प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा अयोध्या पहुंचे। यहां पर वे महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में शामिल होने के बाद अयोध्या जिले के पूरा बाजार ब्लॉक परिसर में आयोजित अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां कार्यक्रम के संयोजक ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह ने बुके देकर उनका स्वागत किया। अयोध्या पहुंचे दिनेश शर्मा ने कहा कि जो योजना अहिल्याबाई होलकर ने चलाई थी, वही योजनाएं पीएम मोदी और सीएम योगी चला रहे हैं। चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो, जाति विभेद हो या फिर जिन धार्मिक स्थानों को तोड़ा गया था उसका पुनर्निर्माण हो, वही काम हमारी सरकार कर रही है। शिवपाल यादव द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, शिवपाल यादव क्या जाने सिंदूर की कीमत। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा था, हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर बदला लिया है। वही भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर सिंदूर बांटने को लेकर विपक्ष के विरोध पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, दुकानदार ही बेचता है सिंदूर, महिलाएं उसे लेकर उसे बनाती है उसके काबिल। विपक्ष क्या जाने सिंदूर की महत्वता। शिवेंद्र सिंह जो इस विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं और अयोध्या जनपद के प्रमुख संघ के जिला अध्यक्ष हैं, उनके उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है कृपया आप उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत करने का कष्ट करें। माननीय मुखर्जी जी, इसी क्रम में वंदना जो पंचायत खंड इन्हीं की वजह से प्रथम आया है, तो वंदना जी को मैं चाहूंगा कि आप माननीय मुख्य अतिथि, माननीय विधायक जी, माननीय महापौर जी समेत हमारे जिला अध्यक्षगण सभी उनको पुरस्कृत करने की कृपा करेंगे। अभूतपूर्व है और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो जाति विभेद तोड़ा था और जो आताताई थे जिन्होंने धर्म स्थानों को तोड़ा था, उन धर्म स्थानों का पुनरुद्धार किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसी तरीके से जो मंदिरों का जीर्णोद्धार था, चाहे वो काशी विश्वनाथ का हो, चाहे श्री राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे नैमिषारण्य तीर्थ का हो जहाँ जहाँ अहिल्याबाई जी ने किया था, द्वारकाधीश का हो, सोमनाथ का हो, जगन्नाथपुरी का हो, महाकाल का हो, सभी जगह किया। तो उन्होंने नारियों के स्वयं सहायता समूह बनाए। हमारी केंद्र सरकार स्वयं सहायता समूह बना रही। उन्होंने महिलाओं की एक विंग तैयार करके उसको प्रशिक्षण दिया। आज हमारी महिलाएं फाइटर विमान चला रही। उन्होंने पोखरे जगह जगह कुएं खुदवाए, आज हर घर नल की व्यवस्था करा रहे। तो ये जो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 300 साल पहले किया, वो आज हमारी केंद्र की सरकार कर रही है। और अब एक गरीब परिवार से वो थी, एक सामान्य परिवार से, बाद में वो महारानी बनी। ये अलग विषय है कि उनको ये लोग इसको वोट की दृष्टि से विपक्ष देखता है। महारानी अहिल्याबाई होलकर को देवी अहिल्याबाई होलकर कहते थे। अब विपक्ष उनको गडरिया या धनकर समझे तो विपक्ष की भूल है। हम तो उनको एक हिंदू सनातनी परंपरा की संवाहक के रूप में देखते हैं। शिवपाल यादव जो है, अगर बात की जाए तो सिंदूर जो है आपसे जरूर है, उसका बराबर विरोध कर रहे हैं। अब जो विरोध करेगा जनता उसको 2027 में जवाब दे देगी। मैं समझता हूँ कि सिंदूर की कीमत क्या होती है, ये भारत पहले से देखता आया है। पहले नारी का अपमान हुआ तो पूरी महाभारत हो गई, पूरा रावण का वंशनाश हो गया। अब ये नारी का ही एक तरीके का अपमान था कि पति की उनके सामने हत्या कर दी, तो पाकिस्तान को घुस के मारा गया। पहले नहीं होता थी। कांग्रेसियों को और समाजवादी पार्टी के लोगों को क्या पता कि नारी अस्मिता सनातन संस्कृति क्या है। मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा कार्य है तो किया है। सर, अगर बात की जाए तो जो है, जो सिंदूर देके जब बीजेपी के लोग जा रहे हैं लोगों को देने के लिए, तो विपक्ष उस पर विरोध कर रहा है। विपक्ष को जानकारी का अभाव है। आप ये पूछो, जब सिंदूर माताएं बहनें दुकान से खरीदती हैं तो क्या उनके पति थोड़ी देते हैं उनको? दुकानदार देता है। जाओ अपने रक्षा का भाव पैदा करो। अगर उनका भाई के रूप में लोग घर घर प्रतीक के रूप में उनको सिंदूर पहुंचा रहे हैं, ये तो एक नारी शक्ति का उन्नयन के लिए, एक उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके प्रति अपनी आस्था भाव को प्रकट करने का एक माध्यम है। विपक्ष को यही अंतर नहीं पता है। योगी सरकार ने जिस तरह से सामूहिक विवाह में जो है सिंदूर देने की बात कही है कि सिंदूर दिया जाएगा, अब तो जाहिर सी बात है, जब वो कन्याओं का विवाह पूरा सरकार करा रही है
जब उनको सिलाई की मशीन, साइकिल और सिंदूरदानी पहले से दे रहे हैं तो इसको दे देंगे तो कौन सा अपराध है। बहुत धन्यवाद।